हेलो स्टूडेंट्स, आपका सेकंड पीडीएफ जो क्वेश्चन दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स केस है। तो सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताया था कि अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट टू बी रिड्यूस्ड इन प्रोपोर्शन टू द पीरियड ऑफ स्ट्राइक। तो ये सेकंड कंडीशन है जो कि आपका पीडीएफ फाइल का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है कि वो कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मैं एक बार बोल दे रही हूँ, आप लोग एक बार मैच करा लीजिए कि ये सेकंड क्वेश्चन है। Coal Limited was leased land from Sunil Kumar at a royalty of 25 paise per ton of coal raised. Minimum rent was rupees 24,000. Short working was to be recouped during the first 4 years. इसमें recouping power जो है वो first 4 years की recouping power है. Then the coal raised in first 4 years was as follows. 2011 में 80,000 है, 2012 90,000, 2013 60,000 एंड 2014 1,20,000 टन। और 2013 आपका स्ट्राइक ईयर है। स्ट्राइक ईयर में 3 मंथ्स का स्ट्राइक है, तो आपका मिनिमम रेंट उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से कम कर दिया जाएगा। जैसे पहली कंडीशंस में आपने रॉयल्टी को ही, एक्चुअल रॉयल्टी को ही मिनिमम रेंट मान लिया, बट इसमें आप रॉयल्टी को मिनिमम रेंट नहीं मानेंगे। जितने ईयर 1 ईयर में आपके जितने मंथ में स्ट्राइक रहा है उतना अमाउंट आप कम कर देंगे मिनिमम रेंट से। तो दैट इज़ प्रपोर्शन पीरियड में से कम कर देंगे मिनिमम रेंट। तो स्ट्राइक आपका 3 मंथ्स का रहा है 2013 का। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए। आउटपुट आपका 80,000 है, 90,000 है, 60,000 है एंड 1,20,000। मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं, तो ये बताया है कि 25 पैसे पर टन के हिसाब से आप रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे। 80,000 आपका आउटपुट है, तो 80,000 इंटू 25/100, तो ये आपका आ जाएगा 20,000। इसी तरीके से आप 90,000 के लिए करेंगे। 90,000 के लिए अगर आपने किया तो 90,000 इंटू 25/100, ये हो जाएगा आपका 22,500। फिर आप कैलकुलेट करेंगे 60,000 इंटू 25/100, ये हो जाएगा आपका 15,000। और फिर आप लास्टली कैलकुलेट कीजिए 1,20,000 इंटू 25/100, ये हो जाएगा आपका 30,000। ये आपके रॉयल्टी कैलकुलेट की आपने 25 पैसे पर टन के हिसाब से। 25 पैसे पर टन में आपने ये 25/100 मैंने कोई फार्मूला नहीं अप्लाई किया है। 1 पैसे में आपके 1 रुपये में आपके 100 पैसे होते हैं, तो 25 पैसे के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होगा, तो 25/100 आप अप्लाई करते हैं। मिनिमम रेंट आपका 24,000 क्वेश्चन में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप मिनिमम रेंट को 24,000 लिख देंगे। बट मैंने पहले ही कहा कि ये सेकंड कंडीशंस आपकी है जहाँ पे स्ट्राइक ईयर होगा 2013, यानी थर्ड ईयर आपका स्ट्राइक ईयर है। और स्ट्राइक ईयर ये देखिए 3 मंथ्स का है, तो 3 मंथ्स यानी 12 माइनस 3 मंथ्स करेंगे तो आपका 3 जब माइनस होगा तो 9 हो गया, 9 मंथ्स, यानी वर्किंग आप कंडीशन आपकी उस लीज की 9 मंथ्स की है। तो 24,000 एनुअल आपका मिनिमम रेंट है। तो 24,000 अगर एनुअल मिनिमम रेंट है जिसमें से आपके 3 मंथ्स वर्क नहीं हुआ स्ट्राइक की वजह से, तो केवल और केवल 9 मंथ्स का ही आप मिनिमम रेंट कैलकुलेट करेंगे। तो 9 मंथ्स का आपने मिनिमम रेंट कैलकुलेट किया 24,000 का, ये आ गया 18,000। अब इस पर फोकस कीजिए, आपका मिनिमम रेंट हो गया 18,000। अब ये मत कहिएगा कि ये 18,000 कहाँ से आया। 18,000 कैलकुलेट किया आपने क्योंकि 3 मंथ्स का आपका स्ट्राइक है, तो 3 मंथ्स का स्ट्राइक आपने एनुअल 24,000 आपका मिनिमम रेंट है, इसमें से 3 मंथ्स आपने माइनस कर दिया, तो आपका 18,000 मिनिमम रेंट कैलकुलेट किया। फर्दर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें एज इट इज़ रहेगा, तो नेक्स्ट लास्ट ईयर में 24,000 का ही मिनिमम रेंट होगा। अब आप कैलकुलेट करते हैं इसमें शॉर्ट वर्किंग एंड सरप्लस। तो शॉर्ट वर्किंग किस बेसिस पे होती है, सरप्लस की कंडीशन क्या है ये आपको पहले ही क्लियर है। रॉयल्टी इज लेस दैन मिनिमम रेंट। व्हेन रॉयल्टी इज लेस दैन मिनिमम रेंट, ये शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन हो गई। तो आपने लेस दैन मिनिमम रेंट है हाउ मच, 4,000, तो ये 4,000 आपका शॉर्ट वर्किंग आ गया। नेक्स्ट आपके पास में दिया हुआ है अगेन रॉयल्टी इज लेस दैन मिनिमम रेंट। तो अगेन रॉयल्टी इज लेस दैन मिनिमम रेंट कितना हो गया, ये 1,500 हो गया। अब उसके बाद फर्दर आप देखिए, फर्दर अगेन आपके पास में रॉयल्टी इज लेस दैन मिनिमम रेंट। स्ट्राइक ईयर होने के बावजूद भी आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, हाउ मच,
3000, ये भी आपकी शॉर्ट वर्किंग हो गई। फर्दर आपके पास में सरप्लस आया यहाँ पे 30,000, 24,000, आप रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ सरप्लस। तो आपको सरप्लस हाउ मच, 6,000 का सरप्लस आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास रिक्यूपिंग पावर दी गई है ड्यूरिंग फर्स्ट 4 ईयर्स। ड्यूरिंग फर्स्ट 4 ईयर्स मीन्स आप जब जिस ईयर से आपका स्टार्ट हुआ है और तब से लेकर के 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों साल में अगर आपके पास में सरप्लस आता है तो आप रिकवरी कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 फर्स्ट 4 ईयर्स, 1, 2, 3, 4 फर्स्ट 4 ईयर्स, यानी यहाँ तक आप इसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो आपके पास पहले साल में शॉर्ट वर्किंग है, दूसरे साल में भी शॉर्ट वर्किंग है, और तीसरे 3rd ईयर में भी आपके पास शॉर्ट वर्किंग है। तो अब ये 3 ईयर्स की शॉर्ट वर्किंग को आप लास्ट ईयर में जो सरप्लस है उससे रिक्यूप करने की कोशिश करेंगे। बट आपके पास में जो सरप्लस है वो केवल 6,000 सरप्लस है। तो 6,000 की रिकवरी आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ईयर की जो भी आपकी शॉर्ट वर्किंग है 4,000 वो रिक्यूप होगा, प्लस ये 1,500, क्योंकि 6,000 माइनस 4,000 आपने किया, 6,000 में से आपने 4,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस बचा हुआ है 2,000 का। तो अगेन आपके पास 1,500 का शॉर्ट वर्किंग है सेकेंड ईयर में, तो ये 1,500 भी आपने रिक्यूब कर लिया। बैलेंस अब आपके पास 500 बचा, तो इस 3,000 की शॉर्ट वर्किंग में से ये 500 आपका रिक्यूब हो गया। अब आपके पास में 4,000 प्लस 1,500 प्लस 500, ये टोटल आपका 6,000 हो गया। अब बैलेंस बचा आपके पास, क्योंकि यहाँ पावर ख़त्म हो जा रहा है और यहीं पे आपके पास सरप्लस भी नहीं बचा, तो अब 3,000 में से आपका केवल 500 का रिक्यूब हुआ है। तो ये 500 रिक्यूब हुआ है केवल, तो अब आपके पास बचा 2,500, जो कि आपकी अनरिक्यूब्ड कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये 2,500 आपका अनरिक्यूब कॉलम में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपकी सरप्लस है वो 6,000 की आपने रिक्यूब कर ली फर्स्ट 4 ईयर्स, और पावर आपका यहाँ ख़त्म होता है तो इसलिए आपने फर्दर इसको अनरिक्यूब कर दिया। फर्दर आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। 24,000 का, अगेन 24,000 का, यहाँ पे 18,000 का, क्योंकि मिनिमम रेंट ही आपका वो माना जाएगा। फिर यहाँ पे आप जो पेमेंट करते हैं वो 24,000 का अगेन, क्योंकि सरप्लस टोटली रिकवर हो गया। अगर ज़रा सा भी कंफ्यूजन है तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस माइनस रिक्यूब्ड अमाउंट, तो आपका ये अमाउंट क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज़ द सेकंड कंडीशन। आप स्ट्राइक और लॉकआउट के केस में अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप इस तरीके से एनालिटिकल टेबल को सॉल्व करेंगे, और बाकी जर्नल एंट्री या लेजर जो आप प्रिपेयर करते हैं वो एज इट इज़ ही प्रिपेयर किया जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का PDF का सॉल्यूशन है। इसके बाद फर्दर नेक्स्ट वीडियो आपका 3rd कंडीशंस पे शुरू किया जाएगा।